वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? ये कहता है स्टूडेंट कि कोई बॉडी ने कितना वर्क किया, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब वर्क करने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और फिर वर्क किया और फिर वर्क करने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? एनर्जी थी तो वर्क किया और वर्क उतना ही किया जितना एनर्जी थी, या अगर हम कहें कि हमने पूरी एनर्जी जो है वो खत्म कर दी, लूज कर दी, तो हमने उतना वर्क किया जितना हमारे पास एनर्जी थी, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी जीरो हो गई। अगर स्टूडेंट इनिशियली हमारे पास E1 एनर्जी थी और फाइनली E2, राइट? तो हमारे क्या है, एनर्जी में चेंज हुआ है, एनर्जी जीरो नहीं हुआ, अभी भी एनर्जी बची हुई है। तो ये जो एनर्जी है आपका, पहले E1 था फिर E2 हुआ, तो ये चेंज क्यों आया? क्योंकि आपने कुछ वर्क कर लिया है, राइट? तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसी बात को कहता है, आप नोट करिए। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स is equal to the change in kinetic energy of a body। तो किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इनिशियली 100 जूल थी, मेरे पास 100 जूल एनर्जी था इनिशियली, और फाइनली स्टूडेंट क्या हुआ, मेरे पास एनर्जी 10 जूल की बची। तो ये मेरा 90 जूल गया कहाँ पे, 90 जूल मेरा गया कहाँ पे? तो इस 90 जूल की बदले में मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ वर्क कर लिया, राइट? एनर्जी घटी होगी वर्क करने से ही। तो एनर्जी में जो चेंज है वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वर्क कर लिया। और मैंने कितना वर्क किया? तो ये उतना ही है जितना चेंज हुआ जो है काइनेटिक एनर्जी में, राइट? जितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में स्टूडेंट्स। तो चलिए इस बात को हम लोग डिराइव करते हैं, प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। आप स्टेटमेंट को नोट करें। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, राइट? उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u और उसके ऊपर कुछ उसने वर्क किया जिसके कारण उसकी फाइनल जो है वेलोसिटी v हो गई। इसका मास है m, इसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट a रहा, राइट? और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो s। तो स्टूडेंट यहां पर जो है अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट? ये आपको इक्वेशन जो है अगर हम लोग इसके मोशन के लिए लगाएं तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, राइट? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप करिए क्या, मल्टीप्लाई बोथ हैंड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई हाफ एम। आप हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के। आप करिए हाफ एम से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम से करिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो हाफ एम यू स्क्वायर और प्लस हाफ एम, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2as। ये बात आपको समझ में आ रही है? आपने दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, राइट? तो ये देखिए स्टूडेंट यहां पर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, राइट? तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होगा बोलिए? मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है, राइट? फोर्स होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एस भी तो है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर और प्लस
मास इंटू एक्सेलरेशन को आप फोर्स लिख लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप यहां तक नोट करें। तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन। आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, वर्क। अब देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू, आप इसको इधर भेजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। अब ये स्टूडेंट देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो हाफ एम इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या होगा ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, और कैसा फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हुआ। और ये देखिए हाफ एम यू स्क्वायर, ये भी तो वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हुआ, मगर ये u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है स्टूडेंट कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। आप यहां से नोट करना चालू करिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो यहां से हमने देखा, प्रूव भी कर लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। तो आप लोग लिख लें, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए पूरा पूरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये जो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसकी यूज आएगा हम लोग को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो आप इस बात को नोट करें। चलिए तो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक बार हम लोग इसे रिवाइज करके और फिर उसके बाद हम लोग इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।